नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अयोध्या। साल के पहले विशेष तरह की आभा में दिखेंगे रामलल्ला। कई लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना। नए साल के अभिवादन के लिए धर्मस्थलों में भी तैयारी शुरू हो गई है। नव वर्ष के पहले दिन रामलाला के दरबार में 2 लाख भक्तों के आने की संभावना है। बुधवार को रामलला भक्तों को रत्न जड़ित वस्त्र व सोने का मुकुट धारण कर दर्शन देंगे। उन्हें विशेष भोग भी अर्पित किए जाने को तैयारी है। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। चूंकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार भीड़ अधिक आने की संभावना है, इसलिए प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है। संभल के बाद मुरादाबाद। 43 साल बाद खुला गौरीशंकर मंदिर का गर्भगृह। खुदाई में मिली मूर्तियां। मुरादाबाद के झब्बू का नाला मोहल्ले में स्थित गौरीशंकर मंदिर का गर्भगृह 43 साल बाद सोमवार को खोल दिया गया। 1980 के दंगों के दौरान पुजारी की हत्या के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था। मंदिर के पुजारी के पोते ने डीएम को अर्जी देकर इसे दोबारा खुलवाने की मांग की थी। मेरी मौत का जिम्मेदार जुनैद। सुसाइड नोट में लिख युवती ने दी थी जान। पुलिस ने आरोपी को भेजा। जेल बदायूं के बिलसी के मोहल्ला संख्या 3 में शुक्रवार की सुबह युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। युवती ने सुसाइड नोट में जुनैद और उसके परिवार पर आरोप लगाया था। आरोप है कि शादी टूटने के बाद से पड़ोसी युवक उसे परेशान कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। रविवार को पुलिस ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बदायूं में कड़ाके की ठंड। परिषदीय स्कूलों में 15 दिन का शीतकालीन अवकाश। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मंगलवार से 15 दिन का शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। बदायूं जिले में 28 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गईं, जिसका परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। शिक्षकों की ओर से छात्र छात्राओं को 15 दिन का गृह कार्य भी दिया गया है। प्रेमी को बांका से काटा, फिर खुद भी दे दी जान। जाने वो कहानी जिसने खत्म कर दी। वर्षों पुरानी प्रेम कहानी यूपी के अयोध्या में दूसरी जगह शादी तय होने के बाद से प्रेमी ने प्रेमिका से दूरी बना ली। उससे बातचीत कम करने लगा तो दोनों में झगड़ा बढ़ गया। बार बार वह प्रेमिका का मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट करने लगा। इन्हीं वजहों से प्रेमिका और आक्रोशित हो गई थी। पुलिस ने सोमवार को अपराध छिपाने के आरोप में मृतक के दोस्त और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से किशोरी को शिकार बनाने की फिराक में था। आरोपी घर के लगाता था चक्कर। कही ये बात औरैया जिले के बिधुना कस्बे में लकड़ी बीनने गई। किशोरी से दरिंदगी के मामले में आरोपी की नीयत में पहले से ही खोट थी। वह कई दिनों से किशोरी को शिकार बनाने की फिराक में था। ग्रामीणों ने बताया कि वह अक्सर मुर्गी फार्म के लिए पानी भरने किशोरी के घर के पास लगे हैंडपंप पर आता। उसके घर के बाहर से दिन में कई चक्कर लगाता था। पापा का नंबर पूछा तो मोबाइल में डायल किया +4। दरोगा समझ गए। पूरा माजरा 8 साल के बच्चे को परिवार से मिलाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से ताजमहल देखने आए। पर्यटक नीरज कुमार का परिवार होटल अमर विलास में ठहरा था। पर्यटक परिवार का 8 वर्षीय बच्चा अर्जुन होटल से बाहर आकर बिछड़ गया। वो रोता हुआ अमर विलास बैरियर के प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश कुमार को मिला। वो हिंदी में बात नहीं कर पा रहा था और ना ही परिजनों का मोबाइल नंबर बता पा रहा था। बच्चा घबराया हुआ था। 12 साल बाद बुजुर्ग ने एक मुश्त भरा बिजली का बिल। बोला, गांव का सम्मानित आदमी हूं। शर्मिंदा होना पड़ा। पावर कॉरपोरेशन की एक मुश्त समाधान योजना में काकोरी के लीलाखेड़ा निवासी बुजुर्ग रूपलाल सरकारी कर्ज से मुक्त हुए। बुजुर्ग ने सोमवार को एक मुश्त 4,75,592 रुपए का बकाया बिल जमा करके 2 रुपये 78 पैसे और 68 पैसे के सरचार्ज की छूट को हासिल किया। आश्चर्य की बात है कि बुजुर्ग ने 12 साल पहले साल 2012 में 2 किलोवाट का गांव में दुकान के लिए व्यावसायिक कनेक्शन रूपरानी के नाम से लिया था, मगर एक भी बार बिल जमा नहीं किया। चाचा बना जल्लाद। लखीमपुर खीरी में 2 साल के भतीजे की निर्मम हत्या। खून से सना बांका लेकर थाने पहुंचा। आरोपी लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में 2 साल के बच्चे की बांके से प्रहार करके उसके चाचा ने हत्या कर दी। हत्यारोपी चाचा घटना को अंजाम देने के बाद थाने पहुंचा। आरोपी के हाथ में खून से सना बांका देखकर थाने के पुलिसकर्मी दंग रह गए। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और घटनास्थल पर पहुंची।
आरोपी अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। विरोध पर मासूम भतीजे की हत्या कर दी। घटना के वक्त आरोपी नशे में धुत था। भाजपा के लिए झटके, सबक और वापसी करने का रहा यह वर्ष। योगी के संगठनात्मक कौशल का मिला प्रमाण। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नजरिए से 2024 खट्टे मीठे अनुभव वाला साल माना जाएगा। इस साल प्रदेश में भाजपा के सांसदों की संख्या 62 से घटकर 32 और राज्य को 64 से 36 रह गई। नतीजतन राष्ट्रीय राजनीति में प्रदेश का वर्चस्व घटा। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी को सीएम से लेकर पीएम तक की अपनी यात्रा में पहली बार ऐसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी जिसमें भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। 2024 में अपने चरम पर पहुंची सपा रणनीति में किया बड़ा बदलाव, पर साल बीतते बीतते लगे ये झटके भी समाजवादी पार्टी के इतिहास में वर्ष 2024 स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। भले ही केंद्र की सत्ता में उसे भागीदारी न मिल सकी, पर लोकसभा में अपने गठन के बाद से उसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। नेताजी मुलायम सिंह यादव की पार्टी को उनके पुत्र छोटे नेताजी उनसे भी आगे पहुंचाने में सफल रहे। हालांकि इसी वर्ष हुए उपचुनाव में सपा को झटका भी लगा। महाकुंभ 2025 घाट के आसपास पैनी निगाह रखेंगे ड्रोन। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बचेंगे फ्रॉड से। प्रयागराज महाकुंभ को साइबर अटैक और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए प्रदेश पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साइबर स्पेस पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की मदद से पैनी नजर रखी जा रही है, तो जमीन की निगहबानी का काम ड्रोन के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने दिए निर्देश, समय से हो विश्वविद्यालयों का निर्माण, गुणवत्ता का अनिवार्य रूप से हो पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 3 नए विश्वविद्यालयों मां पाटेश्वरी, विवि बलरामपुर, मां विंध्यवासिनी, विवि मीरजापुर व गुरु जंभेश्वर, विवि मुरादाबाद के भवन निर्माण की प्रगति, कर्मचारियों की व्यवस्था व संचालन के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से वहां कराए जा रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से कहा कि निर्माण कार्य समय से हो, इसमें गुणवत्ता का हर हाल में ध्यान रखा जाए। कारें बेचने के नाम पर ठगी। ठगों ने 3 लोगों से हड़पे 33 लाख। फोटो और फर्जी पेपर दिखाकर दिया। झांसा राजधानी लखनऊ में सरोजनी नगर के सत्यलोक कॉलोनी निवासी आकाश श्रीवास्तव ने दंपति समेत 3 लोगों पर कारें बेचने के नाम पर 33 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। पीजीआई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रवक्ता और कवि पवन आगरी पर मुकदमा दर्ज। महिला साहित्यकार महिला की संस्था के नाम से साहित्य उत्सव का आयोजन करने पर महिला ने विरोध जताया। इस पर आरोपित राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रवक्ता कवि पवन आगरी ने महिला को फोन कर अभद्रता की, कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए संदेश भेजना शुरू कर दिए।